नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी और ऑप्शन डी है सतलज नदी। तो साथियों, पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना जो है आपका कृष्णा नदी पर बनाई गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जट जाति ने निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? इसका ऑप्शन है असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो जट जाटिन जो है आपका यह है बिहार राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, 16 सितंबर को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए? ऑप्शन दिया गया है टोक्यो, रियो, कैनबरा या फिर मेलबर्न। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार जो है आपका मेलबर्न में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, मेलबर्न। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बांस मिशन निम्न में से किस मंत्रालय की प्रायोजित योजना है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि राष्ट्रीय बांस मिशन किस मंत्रालय की प्रायोजित योजना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1970 में, 1968 में, 1973 या फिर 1969 में? तो भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। कब? 1969 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? तो आपको बताना है कि बोत्सवाना की मुद्रा कौन सी है, रियाल, पुला, डॉलर या फिर ड्राम। तो बोत्सवाना की मुद्रा जो है आपका पुला है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगरा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आगरा शहर जो है आपका यह है यमुना नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, यमुना नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिटोलिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो मणिटोलिन द्वीप जो है आपका यह है कनाडा में स्थित है। कहाँ? कनाडा में। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम, आयरन, कैल्शियम या फिर एल्यूमिनियम है। आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर उच्च न्यायालय। तो आपका प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता था? उधम सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां या फिर सुखदेव। तो कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता था? तो यह आपका अशफाक उल्ला खान था। कौन? अशफाक उल्ला खान। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश जो है लॉर्ड कर्जन ने दिया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। आपका प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ऑप्शन दिया गया है जापान, चीन, भारत या फिर कनाडा। तो आपका प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका गोवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोवा में। सूरजकुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहा जाता है, आयोजित होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सूरजकुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहा जाता है, यह आपका किस राज्य में आयोजित होता है? तो यह आपका हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरियाणा में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मेट्रो शहर को प्रथम अस्थायी बाजार का श्रेय प्राप्त है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस मेट्रो शहर को प्रथम अस्थायी अर्थात तैरता हुआ बाजार का श्रेय प्राप्त है? तो यह आपका कोलकाता है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो यह आपका दिल्ली है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है, लानोज कहाँ के घास स्थल है? तो आपको बताना है कि लानोज जो है आपका कहाँ के घास स्थल है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुयाना उच्च भूमि। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेयरी, वेल्ड, डाउन्स या फिर पंपास। तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान जो है आपका प्रेयरी कहलाते हैं। क्या? प्रेयरी। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, असम या फिर त्रिपुरा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें किस अनुच्छेद में है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 217 में है। किसमें? अनुच्छेद 217 में। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन निम्न में से किसने समाप्त किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? विलियम बेंटिक,
लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल में द्वैध शासन जो है आपका वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक उपनाम क्या है? तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है। तो साथियों आपका प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डाउन्स है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक उपनाम क्या है, तो यह आपका डाउन्स है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो इसे पंपास कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंपास है। माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क निम्न में से कहां पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? रांची, जयपुर, लखनऊ या फिर सोनपुर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोनपुर है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो है आपका बिहार के सोनपुर में लगता है। तो प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? प्रयागराज, लद्दाख, हापुड़ या फिर महाराजगंज। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला जो है आपका लद्दाख है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, लद्दाख है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य अर्थात टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य अर्थात टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यह आपका नागार्जुन टाइगर रिजर्व है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागार्जुन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह आपका पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश जो है आपका राष्ट्रपति करता है। तो प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अली अकबर खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, संतूर, तबला या फिर शहनाई। तो अली अकबर खान का संबंध जो है आपका सरोद वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सरोद वाद्य यंत्र से। हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन दिया गया है केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर पंजाब। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ जो है आपका पंजाब राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब राज्य में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर आजमगढ़ में। तो मेरे प्यारे साथियों, नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है आपका यह है जैसलमेर में स्थित है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जैसलमेर में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है। तो आपको बताना है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेंदुआ। साथियों, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह आपका
जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और इसमें क्या पाया जाता है? तो यहाँ आपका तेंदुआ पाया जाता है मुख्य रूप से। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन था? तो आपको बताना है कि किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन था? अल-बरूनी, इल्तुतमिश, हसन निजाम और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक जो है आपका अल-बरूनी था। कौन? अल-बरूनी। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। गिब्सन मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो गिब्सन मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? नामीबिया, चिली, मंगोलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन मरुस्थल जो है आपका ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। प्लेइंग इट वे निम्न में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्लेइंग इट माई वे निम्न में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह आपका सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1882 में, 1872 में, 1851 या फिर 1901 में। भारत में पहली बार जनगणना जो है आपका 1872 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1872 में। और साथियों, भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह आपका लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। पहली बार कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो जनगणना जो है आपका 10 वर्ष में एक बार की जाती है। तो प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 वर्ष है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? जयपुर, लखनऊ, कोलकाता या फिर मेरठ है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी जो है आपका कोलकाता शहर में अवस्थित है। तो प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण तट के मोपलाओं को किसके शिष्यों ने इस्लाम में धर्मांतरित किया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण तट के मोपलाओं को किसके शिष्यों ने इस्लाम धर्म में धर्मांतरित किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्दुल्ला खराजी। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, अब्दुल्ला खराजी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? ऑप्शन दिया गया है 1994 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1995 या फिर 1991। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1991 ईस्वी। 1991 ईस्वी में भारतीय रुपए का एक ही माह में जो है आपका 2 बार अवमूल्यन किया गया था। तो आपका प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह आपका लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और साथियों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो यह आपका 1872 ईस्वी में हुई थी। कब? 1872 ईस्वी में। भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या किस वर्ष में की गई थी? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या किस वर्ष में की गई थी?
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1881 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, असम का राज्य पक्षी क्या है? तो आपको बताना है असम का राज्य पक्षी क्या है। क्या है? तो साथियों यह आपका सफेद पंख वाली बत्तख है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सफेद पंख वाली बत्तख है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक कौन था? तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक कौन था? तो यह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अलकनंदा और भागीरथियों नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? तो साथियों यह आपका देवप्रयाग है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देवप्रयाग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? ऑप्शन है मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिलीन एल्कोहल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो है आपका किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है, और इसके ये है 4 ऑप्शन। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।